नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स का पंचनामा और मैं हूं शरद दुबे और मैं लाया हूं आज के मार्केट्स का हाल। तो आज लगातार तीसरे दिन मार्केट्स रिकॉर्ड क्लोजिंग में बंद हुई है। आपका निफ्टी देख लीजिए, आपकी जो निफ्टी बैंक है आज पहली बार 35,000 के आंकड़े के ऊपर बंद हुई है और ऑलमोस्ट निफ्टी ने 14,900 का आंकड़ा टच किया है। और नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो आज बहुत अच्छे नंबर्स आए थे आपके एसबीआई के, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें वो 2:1 बुल्स के फेवर पे है। और अच्छी जो सेक्टोरल इंडिसेस में जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी वो आपकी ऑटो स्पेस थी, पीएसयू थी, पीएसयू बैंक्स थे, मेटल स्पेस थे, तो और टायर के स्टॉक्स थे जो जिनके रिटर्न्स जो है बहुत चहकते हुए दिखने मिले थे हर इंडिसेस में। और उसके अलावा जो ब्रॉडर इंडिसेस का परफॉर्मेंस हुआ है वो लगातार दूसरे दिन निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और इससे देखने चल रहा है कि आपका जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स आ रही है और ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सारे इंडिसेस ग्रीन में एंड हुए, सिवाय थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिला आपका आईटी सेक्टर में। और बात करेंगे ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट कि जो REIT आई है तो उसकी IPO की दूसरे दिन की सब्सक्रिप्शन में बड़े ठंडे नंबर आए, ऑलमोस्ट 37% सब्सक्रिप्शन हुआ है। कल आखिरी दिन है, देखते हैं इसके कैसे सब्सक्रिप्शन नंबर्स आते हैं। और उसके अलावा बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट और आपके अदानी पोर्ट्स ने आज के दिन के ट्रेड में लाइफ टाइम हाइज को भी टच किया। बात करेंगे निफ्टी के टॉप गेनर्स के तो सबसे पहले आते हैं ITC। और ITC में एक अच्छा मंथली ब्रेकआउट देखने मिला था जो ऑलमोस्ट 6% के ऊपर गई थी स्टॉक। और SBI में नतीजे के कारण ऑलमोस्ट 6% का उछाल देखने मिला था स्टॉक में। उसके अलावा गेनर्स थे आपके बजाज फाइनेंस और आपके एनर्जी पैक में ONGC थे। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो आपके एशियन पेंट्स, सिप्ला, UPL और आपके इंडसइंड बैंक में ऑलमोस्ट 2 to 3% का डिग्रोथ देखने मिला। मिड कैप गेनर्स में बात करें तो थर्मैक्स ऑलमोस्ट 18% का उछाल देखने को मिला और जुबलेंट फूडवर्क्स नतीजे में 6% और आपके BHEL, टाटा पावर में भी उछाल देखने को मिला ऑलमोस्ट 2 to 4% का। PSU बैंक गेनर्स थे, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्सेस थी वो PSU बैंक इंडेक्स थी, जिसमें आपके इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, PNB चारों शेयर्स चहकते हुए दिखे थे। ऑलमोस्ट 7 to 14% का ग्रोथ आज दिखा रहे थे। रिजल्ट्स रिएक्शन में हिंदुस्तान कॉपर में मेटल पैक में बहुत एक अच्छा रिजल्ट्स ला कल के ओवरनाइट में और आज स्टॉक 10% के ऊपर था। मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिले आपके इप्का लैब्स के और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के, जिनके नंबर थोड़े से इनलाइन जैसे थे। और NTPC जो थी उसकी इनलाइन नंबर्स थी और ऑलमोस्ट स्टॉक 2% ऊपर था। अब बात करेंगे SBI की, जो सबसे बड़ा आज का बाजार का बादशाह था, जो 6% के ऊपर स्टॉक था और टॉप गेनर था निफ्टी में। तो उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके फ्लाइंग प्रिंट क्या थी। तो ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है वो सिक्वेंशियली उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का डिस्पेंशन के नंबर्स के बिना मैं कह रहा हूँ तो उसमें GNPA रेशियो 5.44% वर्सेस 5.88% सिक्वेंशियली देखने मिला और NNPA रेशियो 1.81% वर्सेस 2.80% सिक्वेंशियली देखने मिला। बिजनेस का जो लोन ग्रोथ है उसमें पिकअप आ रही है और रिटेल सेंटिमेंट उसमें भी एक टाइप से एक पिकअप आ रही है, जैसे कि आपकी अनलॉक खुल रही है और वैक्सीनेशन की जैसे जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जा रही है पब्लिक के लिए, तो देखा जा रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो एक टाइप का पॉजिटिव रहेगा कंपनी के लिए। नंबर्स के बारे में बात करें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसकी ग्रोथ तो वीक थी, उसमें ऑलमोस्ट 3.8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला जो ऑलमोस्ट 28,820 करोड़ की थी। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थे वो स्टेबल माने जाएंगे, वो सिक्वेंशियली अराउंड 3.12% पे आए थे। स्लिपेज और रिकास्ट के लिए जो फिस्कल 21 के बारे में बात किया है उसका गाइडेंस अराउंड 60,000 करोड़ रुपया रखा है। और जो बैंक ने कहा अपने कॉन कॉल में कि SBI जनरल IPO जो आएगी उसकी IPO जो है अभी इस साल आएगी जब समय सही रहेगा। और याद रखिए जो बैड बैंक प्रपोजल के बारे में बात हुआ है वो जो है बैंक ने उसे सहमति देने की बात कही है मैनेजमेंट ने और वो अप्रूव करते हैं कि ये ओवरऑल सिस्टम के लिए बढ़िया रहेगा। उसके अलावा जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्टेशन है पिकअप करे, जैसे कि PSU की जो कैपेक्स रिवाइवल हो रही है उस पे। और ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा वैक्सीनेशन के ऊपर भी, जिस तरह कॉन्फिडेंस लेवल्स कंज्यूमर्स का बढ़ रहा है। और ये बजट जो थी बहुत अच्छा इकोनॉमिक मोमेंटम जो है बैंकिंग स्पेस के लिए भी जाना जाएगा। अब बात करते हैं आपके एंटरटेनमेंट स्पेस पे जी की, तो जी ने भी स्टॉक में अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 2% ऊपर स्टॉक था और नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के बेटर आए थे। सबसे पहले जो एड रेवेन्यूज थे अब 4 क्वार्टर के डिग्रोथ के बाद 7.5% ऊपर हुआ और डोमेस्टिक एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो 7.5% वो भी ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू भी बहुत अच्छा हो। याद रखिए जी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ZEE5, तो उसमें उन्होंने बहुत कैपेक्स डाला था और धीरे धीरे करके वो जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स हैं, जैसे लॉकडाउन में बैठे हैं तो ये बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का यूसेज हो रहा है, तो ZEE5 का भी हो रहा है और उसमें सब्सक्रिप्शन ग्रोथ
मंथ ऑन मंथ में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 33% अप था, जो ऑलमोस्ट 2719 करोड़ में आया, और एबिटा में 26% का उछाल देखने को मिला, जो तकरीबन 716 करोड़ आया। अब बात करेंगे रियल्टी स्पेस की, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की, उसके नंबर्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्टॉक प्राइस में नंबर्स जो थे थोड़े मिक्स नंबर्स थे। याद रखिएगा रेवेन्यूज़ में एक डिग्रोथ देखने मिला 70% का, क्योंकि रियल एस्टेट में उनके जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं लेसर प्रोजेक्ट्स के, उसके कारण इस बार रेवेन्यू कम देखने मिला। लेकिन हमारी बात हुई थी मैनेजमेंट से, तो वो कहते हैं कि जो ऑपरेशनली नंबर्स थे उसमें बहुत अच्छा सुधार आया था। एबिटा लॉस ज़रूर थी अराउंड 54 करोड़ की, क्योंकि कॉर्पोरेट ओवरहेड्स को मैच नहीं कर पाए थे रेवेन्यू के साथ, और जो बुकिंग वैल्यू थी उसमें 25% का उछाल देखने को मिला, जो 14,090 करोड़ तक का ऑलमोस्ट बुकिंग वैल्यू था। सेल्स वैल्यू में 50% का ग्रोथ आया, जो ऑलमोस्ट 2.4 मिलियन स्क्वायर फीट था, और जो 2 नए प्रोजेक्ट तीसरे तिमाही में उन्होंने डाला, जिसका सेलेबल एरिया ऑलमोस्ट 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट था। अब बात करेंगे आपके निफ्टी की, एक और कंपनी की नंबर्स आई थी एनटीपीसी की, पावर सेक्टर की, तो लार्जली इनलाइन थे एक्सपेक्टेशंस की, और स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट 2% का परफॉर्मेंस दिया, और जो रेवेन्यू थी ऑलमोस्ट 4.3% का ग्रोथ देखा, जो ऑलमोस्ट 24,509 करोड़ की आए, और एबिटा में सिर्फ 6% का उछाल देखने को मिला, जो ऑलमोस्ट 7,366 करोड़ की थी, और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 4% का जंप देखे, जो ऑलमोस्ट 3,315 करोड़ आया। तो ये इंपॉर्टेंट तीसरी तिमाही के नतीजे थे जो इस मार्केट आज में आए थे, और बाकी की तीसरी तिमाही के नंबर्स और नतीजे, इनके सारे जो हम लोग रिएक्शंस देते हैं वो आपको देखने मिलेगा CNBC आवाज़ पे।